Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के जो आपका क्वेश्चन पेपर है, देखिए जो मैंने ये आपकी सीरीज़ स्टार्ट की है वो आपकी सीटेट के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर की है जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो उसी का ये 25 ऑफ जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए स्थूल गत्यात्मक कौशल का कौन सा आपका उदाहरण है। तो देखिए दो प्रकार की आपकी मोटर स्किल्स होती हैं, एक होती है आपकी ग्रॉस और दूसरी आपकी होती है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, जो बच्चे का विकास है वो आपका कैसे होता है, वो आपका ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या करता है, ग्रॉस चीज़ें, अब उसके बाद बच्चा क्या शुरू करता है, आपका फाइन चीज़ें स्टार्ट करता है। तो देखिए ग्रॉस मोटर स्किल है जैसे बच्चा रेंगना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं घुटनों के बल चलना, रेंगता है बच्चा। ठीक है, भागना दौड़ना, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल में। फाइन मोटर स्किल में जैसे पेन को पकड़ना, क्या आ जाता है आपका, पेन को पकड़ना, छोटी छोटी चीज़ें करना। ठीक है, वो आपकी किस में आती है, वो आती है आपकी फाइन मोटर स्किल में। तो देखिए यहाँ पर जो रनिंग है, भागना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन आपका पकड़ना, ठीक है, रेखाएं खींचना, निचोड़ना, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके फाइन मोटर स्किल के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो देखिए कौन सा जो सिद्धांत है वो इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। देखिए जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है, जो आपका सेफेलोकॉर्डल होता है, इसमें क्या होता है कि जो विकास है वो आपका कहाँ से होता है, हेड टू टो आपका होता है। कैसा होता है आपका, हेड टू टो होता है। ठीक है, जो आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है इसमें आपका क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड होता है। सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, आउटवर्ड। तो देखिए जो आपका शीर्षगामी होता है उसमें क्या करता है बच्चा, सबसे पहले आपका जो पकड़ है वो किस पे होती है, उसके सर पे। ठीक है, अधोगामी जो होता है उसमें क्या करता है बच्चा, उसमें जो विकास है बच्चे का वो किससे होता है आपका, जो शरीर के केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है कि उंगलियों को, जो उसकी फिंगर्स है, फिंगर्स को यूज़ करने से पहले वो क्या करता है, अपनी हाथ का यूज़ करना सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सिद्धांत काम कर रहा है वो आपका है अधोगामी सिद्धांत। कौन सा है आपका, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। ठीक है, जो शीर्षगामी सिद्धांत, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा रनिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर देता है, भागना दौड़ना, ठीक है, रेंगना, ये सब किस में करता है बच्चा, ये शीर्षगामी सिद्धांत में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं जो है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं आपकी है। देखिए प्राइमरी जो संस्थाएं वो आपकी क्या है, जहाँ भी आपको फैमिली दिखे, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी संस्था में आती है। ठीक है, तो परिवार और आस पड़ोस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकता है। देखिए जो डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर आती है वो आपकी कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, किस में आती है, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, लॉजिक, बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाते हैं। ठीक है, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन आ जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे देखने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना था कि लंबे गिलास में छोटे गिलास से ज़्यादा दूध आता है। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये आपका क्या है, तो ये है आपका डिफ़िकल्टी इन डिसेंट्रिंग। किसमें आपका डिसेंट, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। बच्चा क्या कर रहा है, एक चीज़ पर सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण में कठिनाई बच्चे को हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। तो देखिए केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कौन से स्टेज में आपका होता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है। ठीक है, अनु का आर्ग्यू है ऐसा। तो देखिए ये कौन सी आपकी स्टेज में हो जाता है, तो ये आपका होता है
अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, किस में होता है ये आपका आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है, कि समाज ही तय करता है। तो ये आपका किस में आता है, ये आता है आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका आपका सही है। तो देखिए पाठ प्रदान करना, इसका मतलब क्या करते हैं हम बच्चे को क्लू देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं बच्चों को, संकेत देते हैं, इशारे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 में ये चीज़ दी हुई है, ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ये आपका किस में आता है, ये आपका लेव वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग में आता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बढ़ावा आपका किसको दिया, तो उन्होंने दिया आपका सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। तो देखिए जो आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें लर्नर्स आर व्यूड एज, तो कैसे ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण करता, देखिए यहाँ पर निष्क्रिय पैसिव जब आपका आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान निर्माण की सक्रिय भागीदारी के रूप में केवल व्याख्यान विधि, देखिए केवल भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से सोचना प्रसंस्करण के में असक्षम, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कौशल है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। तो देखिए लिंग्विस्टिक होती है आपकी भाषाई बुद्धि, जो यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। म्यूजिकल होती है जब आपकी वॉइस के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, आपके गाने से रिलेटेड। इंटरपर्सनल जब आपके अंतर्व्यक्तिक चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि मानचित्रण कर रही हो, मानसिक चित्रण, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है आपकी स्थानिक जो स्पेशल थिंकिंग है उसका यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है। देखिए अपने विचारों का मौखिकीकरण जो क्या है, आपके थॉट्स हैं उनको जेम्स, देखिए उसका सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने के लिए ढूंढने में अक्सर मदद करता है। तो यह कथन क्या सुझाता है, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जो लैंग्वेज और कॉग्निशन है वो रिलेटेड नहीं है, बायोलॉजिकल जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, भाषा संज्ञान को सुशासित करती है, या फिर भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि भाषा जो है वो संज्ञान को सुशासित करती है। क्या होगा आपको, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन, लैंग्वेज जो है वो कॉग्निशन को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जेंडर क्या है, जेंडर क्या है, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात जैविक गुण है, सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि एक ऐसी अस्मिता है एन आइडेंटिटी शेप्ड बाय सोसाइटी। जेंडर क्या है, जिसको सोसाइटी जो होती है वो क्या देती है, आकृति देती है, ठीक है। तो वो होता है आपका जेंडर, ठीक है। ये जो ऑप्शन हैं आपके बिल्कुल गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, या फिर गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव पॉइंट आपको देखना है। तो देखिए गलत है क्योंकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, तो आपका बिल्कुल गलत है। देखिए जो आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है, वो आपकी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपको बोल रहे हैं कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी बच्चों को सीखने के अनुभव समृद्ध होता है। तो इसमें से आपको कौन सा कथन बेस्ट लग रहा है, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ कई नए कौशल आपके सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अधिगम के लिए मूल्यांकन, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए जो असेसमेंट आपका
विद इन टीचिंग, जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है उसी बीच जब टीचर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो किस प्रकार का आपका होना चाहिए, तो वो आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पे बेस, जो चीज़ आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी कंटेक्स्ट पे बेस आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉन्टेक्सचुअल, क्या होना चाहिए आपका कंटेक्सचुअल, संदर्भित होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ टीचर विल प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स। देखिए एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। तो देखिए कौन सी युक्ति है जो बढ़ावा देगी, देखिए कंठस्थ याद करने के लिए देना, देखिए याद रट्टाफिकेशन आपको नहीं कराना, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। देखिए जहाँ पर भी आपका इनोवेशन आ जाए, ठीक है, वहाँ पर आपकी क्या होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या ज़रूरी है। तो देखिए क्या आपका ज़रूरी है सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए, तो देखिए आपका क्या ज़रूरी है, देखिए इनफ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी होनी चाहिए, रीजनेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए, या फिर इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रीजनेबल अकोमोडेशन आपकी होनी चाहिए, उचित समायोजन आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। तो देखिए कौन से सिद्धांत पर आपकी जो है विचारधारा समावेशन की आधारित है, तो वो आपका कौन सा विचार है, तो देखिए वो है आपका समता। कौन सा है आपका समता, ठीक है, अलगाव यहाँ पर नहीं है, पक्षपात आपका नहीं है, समानता यहाँ पर नहीं है। निम्न में से किस सिद्धांत पर आपका समावेशन है, तो वो है आपका समता पर। किस पर आपका इक्विटी, किस पर है आपका इक्विटी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर टिपिकली टेंड्स टू बी। देखिए अवधान न्यूनता प्रतिक्रियाशीलता विकार जो है उससे जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। तो देखिए कौन सा अभिलक्षण है जो बच्चों के अंदर पाया जाता है, वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना। देखिए धैर्यवान वो नहीं रहते लंबे निर्देशों को सुनते समय, तो आपका बिल्कुल गलत है। आकुल होना, रेस्टलेस होना। तो देखिए जिन बच्चों के अंदर ADHD जो डिसऑर्डर है वो पाया जाता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ठीक है, अटेंटिव नहीं होते, हाईली ऑर्गेनाइज भी नहीं होते, ठीक है, क्या होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, आकुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखिए जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में कौन सी चीज़ यहाँ पर सही है। तो देखिए वे कार्यों को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, या फिर उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा कि वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, क्या करते हैं वो, कम अप विथ इनोवेटिव ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। देखिए जिन बच्चों के अंदर ऑटिज्म पाया जाता है, ठीक है, ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है, तो उस प्रकार के बच्चों के लिए जो अध्यापिका है वो क्या चीज़ कर सकती है। तो देखिए इसमें से क्या आपका सही होगा, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता या अपनी भावनाओं को सटीक संप्रेषण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। क्या दे सकती है वो, इनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण वो यहाँ पर कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका
को किस पर बल देना चाहिए। तो एक अध्यापिका को किस चीज़ पर आपका बल देना चाहिए। कंठस्थ स्मरण करने के लिए कंठस्थ स्मरण आपको नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, या फिर पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब भी आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, पैडागॉजी में बहुत प्लस पॉइंट आपका माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। देखिए कम आंकता है, कम पूछ रहे हैं। ठीक है, डिस्कवरी आपका बेस्ट है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी आपका है, इंट्यूटिव गैसिंग सहज अनुमान लगाना, या फिर पैसिव जो इमिटेशन। देखिए जहाँ पर भी पैसिव वर्ड आता है तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कम आंकने वाला चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो निष्क्रिय नकल जो होती है वो आपकी क्या है, यहाँ पर कमतर आंकता है वो उसको। ठीक है, क्या है इसमें सबसे जो लो है वो है आपका निष्क्रिय नकल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। इन सब में से जो लो है वो आपका क्या है, निष्क्रिय नकल। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अभिकथन है, देखिए कथन ए है, किसी नए संप्रत्य को पढ़ाने के लिए समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि असंबंधित खंडों के साथ प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अधिगम की जो प्रकृति होती है वो आपकी कैसी होती है कैरेक्टर में, तो वो आपकी क्या होती है, सक्रिय और सामाजिक। कैसी होती है आपकी, एक्टिव और सोशल। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्तियाँ जो हैं वो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, देखिए कौन सी युक्तियाँ आपकी जो प्रभावशाली है। देखिए एल्गोरिथम है आपकी प्रभावशाली होती है, ह्यूरिस्टिक विधियाँ आपकी वो भी आपकी प्रभावशाली होती है, मैनेमोनिक्स आपके जो होती हैं स्मृति सहायक विधियाँ वो भी आपकी प्रभावशाली होती है। लेकिन जो फंक्शनल फिक्सनेस है, देखिए जहाँ पर आपका फंक्शनल फिक्सनेस आ गया, ये आपका क्या है, स्थिरता, ये आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जहाँ होगा वो आपका गलत होगा। तो जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 3 है उनको काट दीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पे आपका अभिकथन से रिलेटेड है। तो देखिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो आपका ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए संवेग और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उच्च स्तरीय दुश्चिता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती है, निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है, या फिर शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका कि संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को आपका क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका संवेग और संज्ञान के संदर्भ में बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वो आपके कौन से, देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना चाहिए, फेलियर एक्सेप्टेंस, सक्सेस ओबीडियंस। देखिए सक्सेस को आप अवॉइड नहीं करेंगे। ठीक है, फेलियर को एक्सेप्ट करना, या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर क्या है आपका मास्टरी ओरिएंटेड आपका होना चाहिए। किस चीज़ के लिए आप मोटिवेट करोगे, मास्टरी ओरिएंटेड के लिए आप क्या करोगे, बच्चों को मोटिवेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और जो एक चीज़ है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा, तो देखिए स्कीमा जो है वो सक्रियता है। स्कीमा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन जो अधिगम अशक्तता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए
क्या है आपका जो स्कीमा एक्टिवेशन है, और लर्नड हैप्पीनेस चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स पेडागोजीज विच आर एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए, टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए, फिर एक्सक्लूजन सेंट्रिक आपकी होनी चाहिए। तो देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर आपकी केंद्रित है, तो वो है आपकी अधिगमकर्ता केंद्रित। किस पर? जो विद्यार्थी केंद्रित आपकी होती है, लर्नर्स सेंट्रिक, अधिगमकर्ता केंद्रित आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।